हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में बनकेवरा भाग 1 की जो कविता है कोयल, तो कोयल जो कविता है उसका भावार्थ आपके सामने रखने जा रहा हूं और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकेंगे उसको आज ही के वीडियो में एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। तो आइए कविता को शुरू करते हैं। कोयल, तो कोयल जो है झारखंड का राजकीय पक्षी है और इसके जो कवि हैं उनका नाम है मुकुंद नायक। मुकुंद नायक जो हैं वो पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं 2017 में और इन्हें पद्मश्री का सम्मान जो मिला था वो राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के द्वारा मिला था 2017 में। तो ये एक फैक्ट है। कविता को शुरू करने से पहले ये फैक्ट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आगे इसमें आप देख रहे हैं राग अंगनई। तो राग अंगनई जो है वो नागपुरिया का एक राग है, लोकगीत होता है अंगनई, जिसमें लोग आंगन में बैठ के जो स्त्री पुरुष हैं छोटा नागपुर में झारखंड के लोग जो सदान हैं, झारखंड के जो सदान हैं वो अंगना में बैठ के इस गीत को गाते हैं। वो ऋतु के अकॉर्डिंग इस गीत को गाया जाता है। तो यही है राग अंगनई। इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ सदान ही गाते हैं, इसमें उरांव जनजाति के लोग भी हैं, वो भी अंगनई गीत को अपने अपने तरीके से गाया करते हैं। ठीक है, तो ये है राग अंगनई के बारे में। अब आइए आज की कविता शुरू करते हैं। कवि अपनी कविता के माध्यम से कोयल जिस तरह से मधुर वाणी बोलती है और जिस तरह से मन मोह लेती है उसका वर्णन कर रहे हैं और उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, ओदे ओदे रे कोयल बने बोलेला, दुनिया कर तन मन मोहेला, कोयल बने बोलेला। तो इस पंक्ति का भावार्थ है ओदे रे। ओदे का मतलब होता है वो देखो, तो वो देखो को नागपुरी में ओदे बोलते हैं। ठीक है, तो ओदे ओदे रे कोयल बने बोलेला। बने का मतलब जंगल, जंगल में बोलता है। दुनिया कर तन मन मोहेला, और दुनिया का मन मोह लेता है। ठीक है, अच्छा एक फैक्ट आपको यह भी बतला दूं, मेल कोयल और फीमेल कोयल में जो मेल होता है, जो उसी का जो वही कोयल का जो राग होता है उसकी जो बोली होती है वो बहुत ही मीठी होती है और वही बोलता है। ठीक है, तो कोयल बोलती है नहीं होगा, कोयल बोलता है होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शरद जब गेल पराए, बसंत ऋतु नजिकाए, धरती रंग धरेला हरियर देखी, गचे गच बैठेला, कोयली बने बोलेला। तो इस छंद का भावार्थ है शरद जब गेल, यानी कि ठंडा का समय, जाड़े का समय जब चला जाता है, गेल पराए मतलब कि जब चला जाता है, बसंत ऋतु नजिकाए, तो बसंत जो होता है वो ऋतुओं का राजा होता है, बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु नजिकाए, नजिकाए का मतलब नजदीक आता है। तो बसंत ऋतु जब आता है तो धरती रंग धरेला हरियर देखी, तो धरती का रंग जो होता है वो हरा हो जाता है। देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं वो नए नए पत्ते आते हैं, हरियाली छा जाती है। ठीक है, बसंत ऋतु में नए पत्ते जो होते हैं पेड़ में वो आते हैं। ठीक है, गछे गछ बैठेला, मतलब कि गछ का मतलब होता है पेड़, वृक्ष। तो गछ में गछे गछ कोयल जो होता है बैठता है और कोयली बने बोलेला, मतलब कि कोयल बन में बोलता है, अपनी मधुर वाणी से बोलता है। अगली पंक्ति है, डारी डारी फले फूल, आम जाम अति झबरले, सुगंध हवा बहेला, रीझे गीत पंचम सूर्य टेरेला, कोयली बने बोलेला। देखिए इस पंक्ति का भावार्थ है डारी डारी मतलब कि डाल डाल में फल होता है, वो फूल होता है, फल फूल ये सब जो होते हैं वो निकलते हैं। और आम जाम, आम का मतलब हो गया आम और जाम का मतलब हो गया जामुन, अति झबरले, झबरले का मतलब कि गुच्छा गुच्छा में निकलता है। लो आम हो गया, जामुन हो गया, ये सब झबरेला की बहुत ज्यादा निकलता है। ठीक है, गुच्छा में रहता है तो उसी को कहते हैं झबरल। नागपुरिया में गुच्छा को झबरल कहते हैं। ठीक है, सुगंध हवा बहेला, देखिए जब नए फूल निकलते हैं तो हवा सुगंधित हो जाती है। ठीक है, और रीझे गीत पंचम सुर टेरेला, देखिए रीझे का मतलब होता है खुशी से, आनंद से। तो गीत पांचों सुर जो होते हैं वो अपना छिड़ जाते हैं। पांचों सुर जो होते हैं ये प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं कवि और इसमें कह रहे हैं कि जब बसंत की ऋतु आती है तो नए पत्ते लगते हैं, नए फूल लगते हैं, नए फल लगते हैं। ठीक है, सुगंध हवाओं में रहती है, फूलों का जो खुशबू है, सुगंध है, वो हवाओं में रहती है और मन बहुत आनंदित रहता है। रीझे का मतलब होता है आनंदित, आनंद को, खुशी को नागपुरी में रीझे कहते हैं। ठीक है,
तो गीत पंचम सुर टेरेला, टेरेला का मतलब होता है सुर छेड़ता है, नया नया सुर छेड़ना, छेड़ना को बोलते हैं, सुर छेड़ना को टेरेला बोला जाता है नागपुरी में। ठीक है, तो कोयली बने बोलेला, तो कोयल इसी के समय वन में बोलता है, जंगल में कुहू कुहू करके बोलता है। अगली पंक्ति है, कुहू कुहू करी नीत प्रीत के सिखावे, रीत मनमीत खोजेला, झाड़ झंखाड़ जाय के झांकेला, कोयली बने बोलेला। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि कुहू कुहू करता है, नित, नित का मतलब होता है रोज। ठीक है, प्रीत के सिखावे, रोज कुहू कुहू बोल के ये प्रेम को सिखलाता है। ठीक है, प्रेम को सिखलाता है। और रीत मनमीत खोजेला, और अपना मनमीत भी खोजता है कुहू कुहू करके। ये कोयल जो होता है, जो मेल कोयल जो होता है, वो बहुत मधुर आवाज में कुहू कुहू करता रहता है और अपना मनमीत खोजता है। ठीक है, झाड़ झंकार जाय के झांकेला, कोयली बने बोलेला। तो झाड़ झंकार जो होता है, जो जंगल झाड़ी जो होता है, उसमें घुस घुस के अपना मनमीत को खोजता है। देखिए, कोयल जो होता है ना, वो कभी भी जमीन पे नहीं बैठता, ये आपको पता होना चाहिए। एक फैक्ट बतला रहा हूं मैं कि कोयल जो है वो कभी जमीन में नहीं बैठता, वो हमेशा पेड़ों की टहनी में बैठेगा, किसी डाल पे बैठेगा, झाड़ी झंकाड़ के ऊपर बैठेगा, लेकिन वो जमीन पे नहीं बैठता है कोयल। ये आप बात को ध्यान में रखिएगा। तो कवि इस पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं कि कुहू कुहू करके मीठी बोली बोलता है कोयल, और रोज प्रेम करने का सिखलाता है। ठीक है, मीठा बोली बोलता है, प्रेम करने का सिखलाता है, अपना मनमीत खोजता है, झाड़ झंकाड़ में जा जाके अपना मनमीत को खोजता रहता है। अगली पंक्ति है, मुकुंद सुनी के धुन सीख लेलक एक गुण, मुंह जब खोलेला मधुर बात करे, ऊ तो कहेला कोयल बने बोलेला। देखिए, मुकुंद जो है, मुकुंद नायक इस कविता के कवि हैं। तो कवि जो है कोयल का धुन जो सुने हैं, तो उससे एक बात सीख लिए हैं। क्या सीख लिए हैं? कि मुंह जब भी खोलिए तो मीठी वाणी बोलिए, मधुर वचन बोलिए। ठीक है, तो ये है कविता का भावार्थ। अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उसको आइए एमसीक्यू के फॉर्म में करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ओदे ओदे रे कोयल बने बोलेला, दुनिया कर तन मन मोहेला, ऊपरे देवल पंक्ति कर कवि के हकें। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नंद नायक, ऑप्शन बी मुकुंद नायक, ऑप्शन सी काली सुमन, या फिर ऑप्शन डी शकुंतला मिश्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुकुंद नायक। अगला प्रश्न है, कोयल नामक रचना कौन राग में लिखल जाए है के। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंगनई, ऑप्शन बी पावस, ऑप्शन सी डमकच, ऑप्शन डी खेमटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंगनई। अगला प्रश्न है, कोयल कविता के अनुसार टेरेला कर माने का आहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेंग कर टरटराइक, ऑप्शन बी बाजा बजाइक, ऑप्शन सी सुर छेड़क, या फिर ऑप्शन डी बिरनी बिंधक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुर छेड़क। अगला प्रश्न है, कोयल कविता के अनुसार रीझे गीत पंचम सुर टेरेला, एकर में रीझे कर माने का आहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुर, ऑप्शन बी ताल, ऑप्शन सी खुशी, या फिर ऑप्शन डी दुख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खुशी। रीझे का मतलब होता है खुशी, आनंद। अगला प्रश्न है, कोयल कविता के अनुसार कोयल कुहू कुहू कर का के खोजेला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खाना, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी मनमीत, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनमीत। कोयल कविता के अनुसार कोयल जो होता है वो कुहू कुहू करता है, और कुहू कुहू करके अपना मनमीत को खोजता है। अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार गछे गछ का बैठ चलेला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मधुमक्खी, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी रिंगचिंगिया, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोयल। अगला प्रश्न है, कोयल कविता के अनुसार कौन हरियर रंग धरेला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंबा, ऑप्शन बी जामुन, ऑप्शन सी मनमीत, या फिर ऑप्शन डी धरती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धरती। अगला प्रश्न है, कोयल कविता के अनुसार कौन ऋतु में धरती हरियर रंग धरेला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सावन, ऑप्शन बी भादो, ऑप्शन सी बसंत, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बसंत। तो बसंत ऋतु में धरती जो है वो हरा रंग का हो जाती है। अगला प्रश्न है, कोयल कविता के अनुसार कौन ऋतु के बीतल बाद बसंत ऋतु आवेला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भादो, ऑप्शन बी बैसाख,
ऑप्शन सी शरद या फिर ऑप्शन डी सावन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शरद। तो शरद के बीतने के बाद बसंत ऋतु का आगमन होता है। अगला प्रश्न है, कोयल कविता के अनुसार कवि कोयल से का सीख लेवे ना। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गावेक, ऑप्शन बी नाचेक, ऑप्शन सी गच चढ़ेक या फिर ऑप्शन डी मधुर बात करेक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मधुर बात करेक। तो ये है कविता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडु अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।